डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग के सीजन 4 के पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि डिमोन किंग जो कि डॉग में बदल गया होता है और उसका नाम फ्रॉगी होता है। फ्रॉगी वोंगलिंग के साथ रह रहा होता है और वोंगलिंग अपने लैपटॉप पर प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। तभी फ्रॉगी उसके पास आ जाता है। तभी वोंगलिंग के स्वॉर्ड में से स्पिरिट निकल कर कहता है कि तुम मास्टर को परेशान मत करो, वो काम कर रहे हैं। तभी फ्रॉगी कहता है कि सिनरंग उसके पावर के बारे में जानती है। फिर वो स्पिरिट कहता है कि तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा जिससे कि मास्टर की पावर के बारे में किसी को भी पता ना चले। तभी वोंगलिंग अपने प्रोग्रामिंग को खत्म कर लेता है और टैन से कहता है कि इसे वेरीफाई करो। टैन उसके प्रोग्रामिंग को स्कैन करके कहता है कि ये सही है। फिर फ्रॉगी पूछता है कि ये क्या है, जिस पर वो स्पिरिट कहता है कि ये तो वे ऑफ हेवन है, जिस पर फ्रॉगी कहता है कि ये तो एक टॉय है। फिर वो कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल होगा पर वे ऑफ हेवन से ज्यादा नहीं, और कहता है कि ह्यूमंस को क्या लगता है कि वे ऑफ हेवन को ढूंढना आसान है। ऐसा कहने के बाद वो अपनी जगह पर जाके सो जाता है। अगले दिन जब वोंगलिंग अपनी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तभी उसके फोन पर सुनरोंग का गुड मॉर्निंग मैसेज आता है। फिर वोंगलिंग भी उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता है और कहता है कि आज तो टेस्ट है, तुम टेस्ट के लिए रेडी हो। फिर सुनरोंग कहती है कि तुम इस बार प्लेग्राउंड को डिस्ट्रॉय तो नहीं करोगे ना, जिस पर वोंगलिंग कहता है कि नहीं, मैं अपनी पावर को कंट्रोल में रखूंगा। फिर सुनरोंग कहती है कि मैं भी तुम्हारे रियल पावर के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। फिर वोंगलिंग पूछता है कि तुम्हें पता है। फिर वो कहते कि हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तभी वोंगलिंग के डैड उसके पास आ जाते हैं और कहते कि मैंने ये डिवाइस बनाया है और इसमें तुम्हारी वो प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर दी है जिससे कि तुम अपने आसपास के लोगों की मेमोरी कुछ देर के लिए मिटा सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें एक मंत्र बोलना पड़ेगा। फिर जैसे ही उसके डैड वो मंत्र बोलते हैं वो भूल जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो फिर से वोंगलिंग को वो दोबारा रिपीट करके बोलने लगते हैं जो कुछ देर पहले उन्होंने वोंगलिंग को बोला था, जिससे कि वोंगलिंग परेशान होकर वो डिवाइस स्कूल लेकर जाने लगता है। तभी उसके डैड पीछे से कहते हैं कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। वो वोंगलिंग से कहते हैं कि जब तुम इसका यूज करना तुम उस आदमी के ज्यादा क्लोज मत जाना जिस पर तुम इसका यूज करोगे। तभी हमें स्कूल दिखाया जाता है और इलाइट क्लास भी। तभी वोंगलिंग सैन के साथ क्लास में आता है। फिर सैन बताता है कि आज हमारी फिजिकल की क्लास है और मैंने सुना है कि वो नया फिजिकल टीचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हाव आके कहता है कि वो अभी गोल्डन पिल फेस पर है, तुम उसके सामने बहुत ही कमजोर हो। तभी सैन कहता है कि मैं टीचर जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ पर मैं वोंगलिंग से कमजोर नहीं हूँ। तभी टीचर क्लासरूम में आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग फिजिकल आर्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो पर तुम्हारे फिजिकल टीचर बीमार है। इतने में फिजिकल टीचर क्लासरूम में आते हैं। तभी टीचर अपने मैजिक से डोर बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हारे फिजिकल टीचर बीमार है, जिसे सुनकर सैन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। फिर टीचर कहती कि अब तुम शॉट चलाने के लिए क्लास ज्वाइन करोगे और टीचर वोंग तुम्हारी क्लास लेंगे और बाकी के क्लासेस भी तुम लोग ज्वाइन करोगे। फिर जब टीचर क्लास से जा रहे होते तभी वो कहती कि अगर किसी को कुछ कहना है तो मेरे ऑफिस में आके कह सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट जिम में प्रेक्टिस कर रहे होते हैं। तभी हाव कहता है कि हम पहले भी जिम में आए हुए हैं पर ये इतना बदला हुआ क्यों है। तभी शैन बताता है कि इसे डिमोन वॉर के बाद दोबारा बनाया गया है वरना हम अपने जिम का यूज स्कूल खत्म होने तक नहीं कर पाते। तभी शाओ यू कहती कि ये सब सुनरोंग की वजह से हुआ है। सुनरोंग की कंपनी ने स्कूल को फिर से बनाने में बहुत ही हेल्प की है। तभी टीचर वोंग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आज क्लासेस से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तभी वो एक फोटो को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये मास्टर फैनरू है जो कि लेजेंडरी सोवर्ड मास्टर है, पर हमें नहीं पता कि ये अभी कहाँ पर है और इनकी पावर वे ऑफ हेवन तक है और ये अपनी स्वॉर्ड के अटैक से हेवन को दूर से काट सकते हैं, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर एक स्टूडेंट पूछता है कि वे ऑफ हेवन तक पहुँचना कितना हार्ड है। तभी मास्टर बताता है कि यहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, कुछ इमोर्टल तो अपनी पूरी लाइफ में यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तभी सभी कहते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी हाव कहता है कि हम तो इलाइट क्लास में, हम तो ये नहीं सीख सकते। तभी टीचर कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। फिर वो एक बुक को वहाँ पर लाते हैं और कहते हैं कि ये एक वर्डलेस बुक है जो कि एक रेयर आइटम होता है। कुछ स्टूडेंट उस बुक को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो लगता था कि हमारा स्कूल पुअर है पर मुझे नहीं पता था कि उनके पास ये रेयर आइटम भी होगा। तभी शैन कहता है कि इस बुक का यूज कैसे करते हैं। फिर टीचर वोंग उस बुक को खोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी सारी स्पीड फोर्स को जमा करना है, उसके बाद तुम्हें इस बुक को प्रेस करना। फिर ये बुक तुम्हारे पावर लेवल के हिसाब से तुम्हें दिखाएगा कि तुम कौन से लेवल पर हो। लेजेंडरी स्वॉर्डमैन 1 से लेकर 5 लेवल तक का होता है। तभी बुक में एक वॉरियर की शैडो दिखाई देती है और उसमें से एक बर्ड निकलकर ब्लास्ट हो जाता है। तभी ये सब देखकर शैन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ये सब 5 स्टेज पर आसानी से दिख जाता है। फिर टीचर वोंग कहते हैं कि ये बुक तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप तो नहीं सिखाएगा पर तुम्हारे पास एक चांस तो है। फिर वो क्लास ऑर्डर के हिसाब से स्टूडेंट को ट्राई करने के लिए बुलाता है। सबसे पहले वो क्लास 1 के कुशन को बुलाता है
है। कुशन बुक की ओर बढ़ने लगता है और अपनी स्पीड फोर्स से बुक को प्रेस करता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और वोंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि टैन के पास उसकी हेल्प के लिए आया होता है। फिर टैन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। तभी वोंगलिंग उसे एक नूडल का पैकेट देता है जिससे कि वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे कि वोंगलिंग वापस चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुशन बुक पर अपनी स्पीड फोर्स से अटैक करता है, पर उस पर वर्डलेस बुक की पावर की वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है। फिर उसके साथ के स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो बहुत ही कमजोर है। फिर सभी उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर टीचर वोंग कहती कि अगर तुम्हारी पावर कम होती है तो तुम इस वर्डलेस बुक के कारण तुम बेहोश हो जाओगे। तभी हाउ पूछता है कि ये बुक हमें बेहोश करने के साथ और कुछ तो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। टीचर वोंग कहते कि नहीं, ये ऐसा नहीं करेगा। कुछ स्टूडेंट डर के कारण कहने लगते कि क्या हम ये टेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तभी शैन आगे आता है और कहता है कि मुझे किसी चीज का डर नहीं है। फिर शैन उस बुक पर अपने स्पीड फोर्स का यूज करता है। तभी उस बुक पर शैडो बन जाती है और अटैक करके फ्लोर को काट देती है। फिर टीचर वोंग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम पहले ही ट्राई में थर्ड फेज पर पहुंच चुके हो और शैन टेस्ट को पास कर लेता है। फिर नेक्स्ट बारी वोंग की होती है। तभी उसके अंदर का स्पिरिट कहता है कि मास्टर क्या आप ये कर लोगे। तभी वोंगलिंग कहता है कि मैं अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी टीचर वोंगलिंग के पास आते हैं और कहते हैं कि ये उस वर्डलेस बुक का इंश्योरेंस पेपर है, क्योंकि जब वोंगलिंग टेस्ट देता है और कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर पीछे से सुनरोंग कहते हैं कि टीचर अब जिम का भी इंश्योरेंस करवाए हैं। फिर टीचर बताता है कि जिम को दोबारा से नए और स्पेशल मटेरियल से बनाया गया है, इसे डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। तभी सुनरोंग वोंगलिंग की पावर को याद दिलाने लगती है कि उसने कितना कुछ अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी वो वोंगलिंग से पूछती है कि क्या तुम ये कर लोगे। तभी वोंगलिंग उस बुक के पास जाने लगता है और अपने स्पिरिट जिन से कहता है कि तुम मेरी मदद करना। तभी हम देखते हैं कि वोंगलिंग की जगह उस बुक पर उसके स्पिरिट जिन ने हाथ रखा होता है और कहता है कि मैं वेव ऑफ हेवन 1% पावर यूज कर रहा हूँ। जैसे ही वो बुक को टच करता है तभी उस बुक में वही लेजेंडरी स्वॉर्डमैन का शैडो आ जाता है और अपनी पावर से आसमान में एक बड़ा सा गोल्डन स्वॉर्ड ले आता है, जिससे कि पूरा जिम डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वोंगलिंग टीचर वोंग से कहता है कि अगली बार वो अपने जिम का इंश्योरेंस करवा ले। तभी अपने स्वॉर्ड स्पिरिट का यूज एक बड़े से गोल्डन स्वॉर्ड स्पिरिट की तरफ फेंकता है, जिससे कि स्वॉर्ड स्पिरिट उस गोल्डन स्वॉर्ड को खत्म कर देता है। फिर टीचर वोंग वोंगलिंग से पूछते हैं कि तुम कौन हो। फिर वोंगलिंग अपने पावर से पूरे जिम को ठीक कर देता है। तब सभी स्टूडेंट उठते हैं और कहते हैं कि हमने देखा था कि पूरा जिम डिस्ट्रॉय हो चुका था, फिर ये वापस से कैसे रिस्टोर हो चुका। तभी सुनरिंग वोंगलिंग के पास आ रही होती है और वोंगलिंग उस डिवाइस को निकालकर जल्दी से मंत्र बोलता है, जिससे कि उस डिवाइस में से बहुत ही तेज आवाज निकलती है और सुनरोंग उस लाइट के कारण बेहोश हो जाती है। फिर टीचर वोंगलिंग कहता है कि जल्दी से सुनरोंग को मेडिकल रूम में ले जाओ। तभी हमें अगले सीन में वर्ल्डमैन दिखाई देता है और उसके स्वॉर्ड से आवाज आ रही होती है कि हमें जिस आदमी की तलाश थी वो हमें मिल गया है और फैक्शन 60 में। तभी वो वर्ल्डमैन कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा और इतने में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।